ये देखिए बर्फ़ का एक टुकड़ा है बड़ा है, एक टुकड़ा है छोटा। ये दोनों को अगर एक साथ चिपका करके आप पुश कर देंगे, दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा कुछ समय के लिए। वो ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि हम जानते हैं गैल-लुसेक लॉ, P1/T1 बराबर P2/T2 होता है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बर्फ़ क्यों बना है? क्योंकि पानी का जब टेम्परेचर कम हो गया है 0 डिग्री C से, तो ये बर्फ़ बन गया है। यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा, ये 40 के आसपास है, इस समय हम लखनऊ में है। तो इसको देखिएगा तो क्या होगा, अब करके हम बताते हैं। देखिए पुश किए, ये देखिए पुश कर दिए। बर्फ़ ए और बर्फ़ बी को पुश करके थोड़ी देर तक हम दबाए रहेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए एक जो छोटी वाली बर्फ़ है चिपक गई है बड़ी वाली बर्फ़ में। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जब पुश कर रहे थे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के टेम्परेचर की वजह से ये जो बर्फ़ की जो लेयर थी, जो स्पर्शिंग लेयर है, एडजेसेंट लेयर है, उसमें क्या था कि टेम्परेचर बढ़ गया तो उतनी दूर बर्फ़ पिघल गई थी तेज़ी से। उसके बाद से जैसे ही छोड़ने को शुरू किए तो प्रेशर कम हो गया तो तुरंत टेम्परेचर भी कम हो गया, यानी कि वो फिर बर्फ़ जम गई। तो बर्फ़ जम गया तो यही वेल्डिंग का बिहेव हो गया, इसलिए ये दोनों देखिए बहुत अच्छे से चिपक गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बर्फ़ का दो टुकड़ा है, एक बिग साइज है, एक स्मॉल साइज है। मान लीजिए कि बर्फ़ ये जो दोनों को एक पास में इसका एडजेसेंट लेयर है, ये एडजेसेंट लेयर, इसको स्पर्श कराएंगे और उसके बाद हम प्रेशर देंगे। ये देखिए बर्फ़ आपस में नहीं चिपक रहा है, लेकिन हम कुछ समय तक के लिए दबा देंगे तो ये फिर बर्फ़ चिपक जाएगा। इसका कारण क्या होता है आपको बता देना चाहूँगा। गैल-लुसेक लॉ होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2। इस केस में क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कब? जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब। जैसे ही प्रेशर दब इसको रख के पुश कर देंगे तो इसके जो नज़दीक का जो लेयर है, एडजेसेंट लेयर है, जो संपर्क हुआ लेयर है, उसके टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा का मतलब बर्फ़ उतनी दूर पिघल जाएगा। बर्फ़ पिघल जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर प्रेशर कम हुआ, फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा कि चिपक जाएगा, यानी कि वेल्डिंग हो जाएगा एक तरह से। इसमें आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, जो बड़ी वाली लेयर है छोटी वाली लेयर को स्पर्श करने पे क्या होता है, और पुश करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी कि तेज़ी से उतनी दूर बर्फ़ पिघल जाती है पूरा। और जैसे ही छोड़ेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये फिर सॉलिड हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर का कम होना ही बर्फ़ का सॉलिड होना है। टेम्परेचर रखा फ्रिज में रखा गया है तभी तो बर्फ़ ऐसा हुआ है, बर्फ़ का रूप ले लिया है। तो जैसे देखिए पुश किए तो प्रेशर बढ़ गया। इस समय क्या हुआ होगा, दोनों संपर्क हुआ जो लेयर है वो क्या होगा, वहाँ का दाब बढ़ गया तो ताप भी बढ़ गया। ताप बढ़ गया तो ये बर्फ़ पिघल गई उतनी दूर। जैसे ही छोड़ेंगे, जैसे कि हम अभी छोड़ेंगे तो क्या होगा ये मित्रों कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि फिर से बर्फ़ जो पिघली हुई लेयर थी वो फिर से सॉलिड हो जाएगी। इसलिए ये दोनों बर्फ़ का पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े में चिपक जाएगा। देखिए, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील यादव सर। दोस्तों ये करीब आधा घंटे से वहीं छोड़े हुए थे इसको, ये इतना अच्छे से चिपक गया है। देखिए बर्फ़ तो काफ़ी पिघल गया क्योंकि टेम्परेचर इस समय 38 डिग्री C है। तो ये देखिए अब एनवायरमेंट टेम्परेचर 38 डिग्री C है। इसको पिघलने लगता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, क्योंकि 0 पे ये बर्फ़ रहता है। ये इतना अच्छे से चिपक गया कि ये टूट नहीं सकता है। बहुत अधिक फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा, अन्यथा ये टूटेगा नहीं, यानी कि छूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। इसका कारण वही था जो कि पहले मैं बता चुका हूँ आपको। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि गैल-लुसेक लॉ की वजह से इसको पुश किए थे तो प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया था, इसकी लेयर पिघल गई थी। और जैसे ही छोड़े तो प्रेशर कम हुआ तो तुरंत टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि फिर उस लेयर में फिर से सॉलिड बन गया। इसलिए अब ये छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, अब इस लेयर की तरह मजबूत हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।